रतन टाटा का 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रतन टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी की जगह हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका एकदम अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे होता है पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार। इसके लिए हमने द फाइनल फेयरवेल अंडरस्टैंडिंग द लास्ट राइट्स ऑफ रिचुअल्स ऑफ इंडियाज मोस्ट फेथ्स के राइटर मीनाक्षी दीवान से बात की। पारसी धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है उसका तरीका जो है वो बाकी समुदायों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हिंदू धर्म में जलाया जाता है या अग्नि संस्कार किया जाता है, सिख धर्म में भी अग्नि संस्कार किया जाता है। और अगर हम मुस्लिम या क्रिश्चियन समुदाय को देखें तो उसमें दफनाया जाता है शव को। लेकिन पारसी समुदाय में ना तो जलाया जाता है और ना ही शव को दफनाया जाता है। उसे टावर ऑफ साइलेंस, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे शव को रख दिया जाता है, जिसे कौवे और गिद्धे जो हैं उसका सेवन करते हैं, उसको डेवर करते हैं और बाद में उसको एक कुछ स्पेसिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाता है। इसको हम स्काई बेरियल भी बोलते हैं। और स्काई बेरियल जो है ये सिर्फ पारसी समुदाय में कॉमन नहीं है, ये और भी समुदायों में देखा जाता है। जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में भी, तिब्बत में और मंगोलिया में भी स्काई बेरियल्स जो हैं वो काफी देखने में आते हैं। लेकिन जो टावर ऑफ साइलेंस का तरीका है स्काई बेरियल का, वो जो है वो पारसी समुदाय में ही देखने में आता है। तो ये है, बाकी तरीके तो काफी सिमिलर हैं, जैसे कि शव को नहलाना, उसको तैयार करना, जो प्यूरिफिकेटरी राइट्स रहते हैं वो तो बाकी धर्मों की तरह हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शव जो है वो एक टाइम के बाद उसको पल्यूटेड माना जाता है रिचुअली। तो इसलिए उसको ना ही जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है और ना ही जल में प्रवाह किया जाता है। तो ये एक धारणा है जिसकी वजह से शव को टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाता है और उसका अग्नि संस्कार या उसको दफनाया नहीं जाता है। इसके अलावा हमने मीनाक्षी दीवान से ये भी जानने की कोशिश की कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार में ये पारंपरिक तरीके क्यों नहीं अपनाए गए, इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है लास्ट राइट्स और रिचुअल्स जो है वो बहुत ही पर्सनल चॉइस भी रहती है और फैमिली की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है। और जब मैं अपनी किताब पे रिसर्च कर रही थी जो कि लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स के ऊपर है, द फाइनल फेयरवेल, उस किताब में जब मैं पारसी समुदाय के लोगों से बात कर रही थी, उनके प्रीस्ट से बात कर रही थी और बाकी कुछ रिसर्च भी जब देखी, तो ये सामने आया कि समुदाय के कुछ लोग जो है वो अभी क्रिमेशन सर्विसेज और बेरियल के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं। वर्ली में जो क्रिमेटोरियम है वहां पे बहुत से लोग इलेक्ट्रिक क्रिमेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है। लेकिन कम्युनिटी में कुछ लोग जो है वो पारंपरिक तरीके से करते हैं और कुछ लोग अभी क्रिमेशन सर्विसेज के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले गिद्धों की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गई थी, क्योंकि वो एक डिक्लोफेनेक दवाई जो है उसका सेवन करने की वजह से पॉपुलेशन बहुत लो हो गई थी। तो ऐसा देखने में आया और पढ़ने में आया कि गिद्धों की पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हुई और लोगों ने फिर क्रिमेशन के लिए भी ऑप्ट करना शुरू किया। लेकिन वो अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक क्रिमेशन के लिए ऑप्ट करते हैं। लेकिन बाकी नियम और जो बाकी प्यूरिफिकेटरी राइट्स हैं या प्रेयर सर्विस है वो सब सेम रहती है, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस की जगह क्रिमेशन को ऑप्ट करते हैं। रतन टाटा से पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। साइरस मिस्त्री का पारसी परंपरा के बजाय वर्ली के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया था। रतन टाटा की तरह ही इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट में हिंदू रीति रिवाज से किया गया। उस वक्त राजीव गांधी ने फिरोज गांधी की चिता को अग्नि दी थी। पारसी होते हुए भले ही रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ हो, लेकिन उनकी प्रार्थना सभा में सर्वधर्म सद्भाव और सौहार्द का अद्भुत संगम दिखा।
रतन टाटा की प्रार्थना सभा में न केवल पारसी बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरु ने एक साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया और प्रगति ने।